नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दैनिक दी बेस्ट न्यूज। आज हमारे बीच मौजूद हैं पुरुषोत्तम नायक जी पुजारी जी। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी सर। आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? हम इंडियन पीपुल पार्टी अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आपका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? हमारा चुनाव लड़ने का यही उद्देश्य है कि प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार के कारण से हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि नौजवान युवा कर रहे हैं और जो है प्रशासन द्वारा जो न्यायालय कोर्ट की अवहेलना कर जो है संविधान को भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप भ्रष्टाचारी के खिलाफ मतलब भ्रष्टाचारी एवं बेरोजगारी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी जी सर। अगर आप विधायक बनते हैं, जैसे आपकी सरकार आती है, तो आप महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास करेंगे? हम विधानसभा क्षेत्र में जो है एक परिवार को मैं एक आदमी को हर व्यक्ति को हर परिवार में एक एक नौकरी दिलाएंगे और जो है रिक्शा का लाइसेंस फ्री दिलाएंगे, युवाओं के लिए राजनीति में अवसर दिलाएंगे और 400 यूनिट बिजली को फ्री देंगे और मध्य प्रदेश में नल कनेक्शन फ्री देंगे और बेरोजगार को हर स्तर पर रोजगार गारंटी देंगे और पहले से जो पहली बार कक्षा से और 12वीं कक्षा तक नेक्स्ट शिक्षा दिलाएंगे। स्कूल एवं कॉलेज में हर वर्ष छात्र संघर्ष चुनाव करेंगे। मध्य प्रदेश में भर्ती का आवेदन पर सबको निःशुल्क कराएंगे और नए और पुराने सभी होने पेंशन वाले हकदार बनेंगे। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को वेतन का आयोग अलग से गठन किया जाएगा और भगवान राम के वनवास पथ को चरण अमृत पथ बनाया जाएगा और बसों के एक परमट से संपूर्ण मध्य प्रदेश में बस चलाया जाएगा। ठेका पृथक बंद किया जाएंगे, सबको नियम अनुसार नियुक्त किया होगा। मतलब ये अगर आप विधायक बनेंगे तो ये सब विकास करेंगे? ये विकास कराएंगे। जैसे कि अभी आपके सामने कांग्रेस पार्टी से नीरज दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी से कामाख्या प्रताप सिंह आपके सामने हैं, तो आप इन्हें किस नजरिए से देख रहे हैं? हम भ्रष्टाचार के नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि कि आज वर्तमान में भी हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए मैं अब राजनीति में इन्हें हटाने के लिए उनके जो भ्रष्टाचार हटिया इसलिए खड़ा हुआ। अभी सुना जा रहा है कि दौलत तिवारी भी मैदान में उतर रहे हैं, सपा से उन्हें टिकट मिल सकती है, तो आप अब एक वो भी कैंडिडेट मैदान में जुड़ जाएंगे, तो फिर आप किस तरीके से मतलब जनता के पास जाएंगे कि उन्हें मतलब समझाएंगे कि इंडियन पीपुल पार्टी पे वो मत दें अपना? नहीं, जो भगवान ही करा रहा है, जो उन्हीं में फूट हो रही है, जो अत्याचार कर रहे हैं, तो अब भी अकबका रहे कि पीपुल पार्टी आ गई, अब क्या करें क्या ना करें, इसलिए फूट फूट करके भी भाग रहे थे उधर। आपने ये मूर्ति रखी है, ये मूर्ति किस उद्देश्य से लेकर रखी है? मूर्तियां इसी उद्देश्य से तो मैं जो है भ्रष्टाचार भगवान के साथ हो रहा है, जो है कि ग्राम पलवारा में और राम धनुषधारी के नाम से 36 बीघा जमीन है और 18 मतलब 14 एकड़ जमीन है और 36 बीघा जमीन है, जो कि गढ़वाली रियासत के समय से भगवान की मूर्ति विराजमान है और इनके नाम जमीन है, जो कि 2013 में ग्राम के दमंग लोग जो है नंदू राजपूत, लखन राजपूत और ये परिवार के सभी राजपूतों के और एवं सुकन पाठक इन लोगों ने शासन प्रशासन से मिल करके 36 बीघा की जमीन हड़पने के लिए अपने नाम करा ली थी, जिसलिए मैं सिविल कोर्ट में जाना पड़ा। यही मूर्ति जो पुरातत्व मूर्ति सिविल कोर्ट से जीत चुकी है और इस जमीन पर और भगवान पर अध्यक्ष जिला कलेक्टर है और जबकि न्यायालय से न्याय मिल चुका, लेकिन प्रशासन के कारण इस मूर्ति को वहां जाने में बड़ा परेशानी होती है और मार पीट की जाती है और भी कहते नहीं ये मूर्ति नहीं है, हमारी वर्षों की जमीन है। और सिविल कोर्ट के जीतने के बाद भी प्रशासन से मिल करके वो बंदर बांट कर रहे हैं, जो बंदर बांट करके जो हमको कोई न्याय नहीं मिल रहा है कोर्ट का और कोर्ट के संविधान को जो है तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं विधानसभा से चुनाव भ्रष्टाचार के कारण। आप कितनी बार आप कोर्ट से केस जीत चुके हैं? आपका केस और किस कोर्ट में चल रहा था? सिविल कोर्ट में पहली बार 2016 में जीत चुकी, इसके बाद में फिर नहीं माने तो दोबारा कोई केस लगाया जो कि 2022 में जीत चुकी। जब से प्रशासन भी को अवगत कराया कि कलेक्टर की मूर्ति है, कलेक्टर की जमीन है, प्रशासन इसे हाथ में ले और दमंगों लोगों को वहां से हटाया जाए
लेकिन प्रशासन जो है टिकी हुई है, इसलिए प्रशासन भ्रष्टाचार कर रही और उनको नहीं हटा रहे। मूर्ति मैं लेने फिर रहा हूँ, कलेक्टर के पास कई बार ले चुका हूँ, तहसीलदार के पास कई बार ले गया हूँ। वो भ्रष्टाचार के अत्याचारी है और भगवान का मंदिर का गिरा करके उसकी संपत्ति जो गैराजों की निकाल रही। मैंने प्रशासन को सुनाया और गांव वालों के, क्षेत्र वालों को पता है कि जो गरौली रियासत की है, और कोर्ट ने भी दर्शाया है कि गरौली रियासत की जमीन है, तुम्हारे पुरखों की नहीं है, मंदिर की जमीन है। लेकिन प्रशासन जो मिली भाई है वो कोई सुन नहीं रहा है। मैं कलेक्टर भी अवगत कर रहे, लेकिन प्रशासन पटवारी है, तहसीलदार है और ग्राम पंचायत है, ये वहाँ जा ही नहीं। अभी कह रहे थे हाँ हो गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं ये लोग, और मैं विधायक, सांसद और भोपाल तक हो आया, लेकिन ये मतलब यहाँ से प्रशासन को अवगत ही नहीं कर सका, और जो है भ्रष्टाचार के वहाँ ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारी। इसलिए भगवान लेकर के अब पूरे विधानसभा में लेकर के और प्रचार करूंगा कि जो भ्रष्टाचार है इसको मिटाओ और इन लोगों को हटाओ। जो ये दल है, ये बदल है, इनको हटाया जाए और ये भ्रष्टाचार मिटे। मैं इसलिए, मुझे न तो विधायकी से मतलब है, कौन जीते, मैं इस भगवान से बढ़कर के वो विधायक और लोकसभा होगा। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, मैं जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा, ऐसा भ्रष्टाचार चलेगा। और मैं भगवान लेकर के और जो भोपाल तक जाऊंगा, चुनाव से तो मतलब है चुनाव में फिरूंगा, और जो लोकसभा में भी लेकर के फिरूंगा। अगर जो भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ा तो मैं इनके खिलाफ हाई कोर्ट में जाऊंगा, प्रशासन के खिलाफ। मतलब आपका सीधा साफ मुद्दा ये है हाँ। कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी बस है, वो कुछ नहीं। भारत से आपको भ्रष्टाचार अलग करना है। मैं कलेक्टर के पास भी कहा है कि कलेक्टर साहब जो प्रशासन भ्रष्टाचार कर रहे हैं, निवेदन किया है और लिखित में आवेदन भी दे चुका हूँ, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मैं अब जो है विधानसभा में लेकर के भगवान को फिरूंगा। ऐसा जो है धार्मिक स्थल में अगर ये करेंगे, और उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि जो है राम जन्मभूमि का है, और अपने जो प्रदेश में हो रहा है, अपने मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसका कोई ध्यान नहीं दे रहे। और वोटों के लिए ये लोग हैं, और धर्म का प्रचार करके और दूसरे जो उत्तर प्रदेश का यहाँ निकाल लेते। इसलिए मैं देखता हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश का तो तुम राम जन्मभूमि का मुद्दा लिए, लेकिन अपने मध्य प्रदेश का देखो कि तुम कितना भ्रष्टाचार कर रहे। ये भी तो भगवान है, ये कोई और है? मूर्ति तो हर जगह एक ही है ना। तो मध्य प्रदेश में मूर्ति नहीं है, उत्तर प्रदेश में मूर्ति है, वहां भी जन्मभूमि है, यहाँ भी जन्मभूमि है। धनुषधारी मंदिर के नाम है जमीन, वो किसी व्यक्ति के नाम नहीं है जमीन, और कलेक्टर उसका अध्यक्ष है। जब शासन नहीं सुनेगी तो मैं शासन के खिलाफ हाई कोर्ट भी जाऊंगा, और जो है इस शासन को मिटा के रखूंगा, चाहे जो कुछ हो जाए। मुझे जान भी देने पड़े, कुर्बानी भी करने पड़े। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि आपको जो आपकी 36 बीघा जमीन है वो आपको हड़प ली गई है, वहां पे और आपकी मूर्ति भी वहां से हटा दी गई। हाँ, नया मंदिर बना लिया गया वहां पे। और ये प्रशासन बिल्कुल नहीं सुन रहा। प्रशासन जो है लाखों रुपया की जो उसमें फसल होती है, ये बंदर बांट कर लेती है। इसलिए कलेक्टर खामी दी है, कलेक्टर अवगत करता है, लेकिन कलेक्टर यहाँ तक आता नहीं है, देखता नहीं है कि है क्या। कोर्ट से जब जीत चुके हैं तो कलेक्टर अध्यक्ष है, कलेक्टर का सुनना चाहिए कि मूर्ति हमारी है, जमीन हमारी है। मतलब आपकी प्रशासन भी नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, और तो कोर्ट सरकार सुन रही, भगवान सुन रहा है। सरकार भगवान बरूबर होती है, तो सरकार हम उनको धन्यवाद देते हैं कि सुन रहे भगवान। लेकिन ये जो अन्य लोग हैं शासन ही का खाते हैं, और शासन ही के जो है वेतन खाते हैं, और शासन ही की जमीन जायदाद खाते हैं। तो ये मतलब इतना भ्रष्टाचार होगा तो फिर देश का क्या होगा? जब इनके साथ होगा तो अन्य लोगों के साथ क्या ना होगा। इसलिए मैं मुद्दा लेकर के चल रहा हूँ कि जो और जब भगवान के साथ इतना न्याय होगा, धार्मिक स्थल पर इतना न्याय होगा, तो अन्य आदमी के साथ कितना ना होता होगा। आप भ्रष्टाचारी के खिलाफ, आपका मेन मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ना है। भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, और मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मुझे सांसद से मतलब, ना विधायक से मतलब। लेकिन ये भ्रष्टाचार लोग नहीं लड़ सकते हैं यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में। जो भ्रष्टाचार लोग यहाँ करके जो है कि मंदिर की जमीन ले जाते हैं। हमारे बुंदेलखंड में कितनी चीजें, बालू है, जो है तुम्हारे हमारे पटना में हीरा है। फिर जब हमारे बुंदेलखंड के ले जाएंगे, कंगाल नहीं कर देंगे हमारे बुंदेलखंड। तो इसलिए हम उत्तर रहे कि हमारा बुंदेलखंड सुरक्षित रहे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे इंडियन पीपुल्स पार्टी के
प्रत्याशी पुरुषोत्तम नायक जी, आज हमने इनसे खास बातचीत की। इनका सीधा साफ मुद्दा ये है कि ये भ्रष्टाचारी एवं बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, भ्रष्टाचारी के खिलाफ। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र एवं भारत को भ्रष्टाचारी से मुक्त करना चाहते हैं, इसीलिए ये विधानसभा चुनाव का लड़ते हैं। आप देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है, पुरुषोत्तम नायक को जनता चुनती है या किसी और प्रत्याशी को जनता चुनती है। तब तक बने रहिए हमारे चैनल दैनिक दी बेस्ट न्यूज पे। मैं न्यूज रिपोर्टर अर्शद इकबाल।